राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि पेज मेकर का वीडियो है। आज इस वीडियो में आपको आज पेज मेकर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन और सारे टूल्स के बारे में और पेज मेकर का यूज़ कहाँ होता है, कब होता है, उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं पेज मेकर शुरू से यहाँ पहले से मैंने ओपन करके रखा है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से कैसे ओपन किया जाता है उसको बताता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में पेज मेकर नहीं है इंस्टॉल, तो आप पेज मेकर 7.0 जो कि लेटेस्ट वर्ज़न है, बहुत ही पॉपुलर वर्ज़न है पेज मेकर का, उसे आप ऑनलाइन या डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में जाके। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद उसके सेटअप को इंस्टॉल कर लीजिए सिस्टम में, अपने सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं विंडो 8.1 में ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम में है 8.1 है, तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पेज मेकर डालूँगा, सर्च में ऑप्शन में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पेज मेकर डालूँगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसी ऑप्शंस को अगर आप टास्क बार में लाना चाहते हैं, यानी कि टास्क बार, जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक करके पिन टू, यहाँ पर पहले से मैंने टास्क बार में इसको ले आया है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पिन टू स्टार्ट, तो ये स्टार्ट बटन पे आप आ जाएगा अगर इसमें क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे इस टाइप का दिया होगा पिन टू टास्क बार। अभी यहाँ पर चूँकि मेरे सिस्टम में टास्क बार में पहले से मौजूद है पेज मेकर, तो मैं यहाँ पर इसमें अनपिन फ्रॉम टास्क बार दिख रहा है, इसमें क्लिक करूँगा तो टास्क बार से जो पेज मेकर है वो हट जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप में गया तो ये देखिए यहाँ पर टास्क बार मैं पहले से रखा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर वो अनपिन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या आपके पास विंडोज 7 में यूज़ करें तो यहाँ पास ऑप्शन आता है रन का, उसमें में PM 7.0 अगर टाइप करेंगे तो वो और इंटर करेंगे तो पेज मेकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पेज मेकर को। यहाँ पर दोस्तों मैंने एडोब पेज मेकर 7.0 ओपन कर रहा हूँ। कि जो कि पेज मेकर होता है दोस्तों, ये एडोब कंपनी ने बनाया था, जिसको जैसे कि पेज मेकर का यूज़ जो आज हम कर रहे हैं, तो वो यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको फिर से कट करके ओपन करूँगा। तो पेज मेकर का बनाने का मकसद था कि दोस्तों के जैसे कि शादी का कार्ड जो है, इनविटेशन कार्ड हम लोग को प्रिंट कराते हैं, तो पेज मेकर या कोरडो में बनाया जाता है ना। और इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप कुछ एडवर्टाइज़ देना चाहते हैं तो पेज मेकर में आप उस एडवर्टाइज़ को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, जिससे आप उसको यानी कि आपको एडवर्टाइज़ आप उनमें से भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पास किसी इंस्टीट्यूट में जाने की या किसी सिस्टम जो एडवर्टाइज़ बनाते हैं उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेज मेकर सीख जाएंगे तो आप अपने से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों जैसे कि पेज मेकर हमारा यहाँ पास ओपन हो चुका है। यहाँ पास ये पहला बॉक्स हमारा दिया है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट क्या होता है दोस्तों कि जब पेज मेकर ने खुद अपने से कुछ डिज़ाइन किए हुए रहते हैं टेम्पलेट्स, तो इनकी सहायता से आप यहाँ पास इसमें वर्क कर सकते हैं। मगर दोस्तों मैं यहाँ आपको नए सिरे से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर नए हैं, पहली बार यूज़ करते हैं पेज मेकर, तो उसको मैं आपके लिए वही ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। और ये जो टेम्पलेट्स होते हैं जो सीख जाते हैं उनके लिए होता है, वो इसमें काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास इसको कट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पास कट करूँगा तो यहाँ पास देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पास फाइल मेन्यू में जाना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ इसके बारे में कुछ जानकारी। तो यहाँ पास दोस्तों जो फर्स्ट ऊपर दिया है, यहाँ एडोब पेज मेकर 7.0 है। ये कंपनी का जो नाम है, एडोब कंपनी ने बनाया था पेज मेकर, और जो 7.0 ये वर्जन है पेज मेकर का। उसके बाद यहाँ पास कंपनी का लोगो है, जो कि पेज मेकर के यहाँ पास लोगो दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जो ऊपरी हिस्सा होता है इसका से हम टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे है यहाँ पर दोस्तों फाइल मेनू बार है, जिसमें है फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज़, व्यू, विंडोज़, हेल्प। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेनू बार। उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं, जो कि
मेन्यू बार के ही शॉर्टकट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार है ये। और उसके बाद यहाँ पास दोस्तों देखिए कि यहाँ पास एक बॉक्स बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टूल बार्स। ठीक है, या टूल बॉक्स भी बोल सकते हैं, टूल पैनल भी बोल सकते हैं, मगर हम इसे टूल बॉक्स यानी कि टूल बार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पास देखिए दोस्तों एक कलर स्टाइल, ये कलर कुछ कलर है, तो एक कलर पैलेट बॉक्स होता है, जिसमें से जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें हमें कलर फिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास नीचे है एक छोटा सा बना हुआ, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। ये कंट्रोल पैनल भी बोल सकते हैं, ये कंट्रोल बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करते हैं पेज में, वो यहाँ पास हमें कंट्रोल करना होता है। तो हम इन सभी का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे काम करते हैं पेज मेकर में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या करता हूँ, पहले एक पेज ले लेता हूँ, तो यहाँ फाइल में जाऊँगा और न्यू यहाँ पास दिख रहा है, तो इसमें क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे ही न्यू में क्लिक करूँगा तो यहाँ पास एक बॉक्स ओपन हो रहा है, जिसमें से यहाँ पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेटअप। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सेटअप है यानी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट लेंगे उसका सेटअप के बारे में जानकारी देना है। तो जैसे यहाँ पास दिया हुआ है पेज साइज, तो अब यहाँ पास पेज की साइज जो जिस पेज में हम वर्क करना चाहते हैं उस पेज की साइज क्या होगी। तो यहाँ पास आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेटर है, लीगल है ना, और A4 है, A3 है, A5 है, B5। यह दोस्तों यहाँ पास ये होता है कि जब हम कुछ भी आप मैटर बनाएंगे तो उसको आपको प्रिंट आउट भी निकालना होता है। तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि जो आप प्रिंट आउट निकालने वाले हैं जिस पेज में, जिस कागज़ में, उसकी साइज़ क्या है। तो जनरली जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं A4 साइज़ में निकालते हैं, है ना। और आपके पास अगर लेटर साइज़ का पेज है तो आप लेटर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, A3 साइज़ का पेज है तो A3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से पेज के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसमें वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं एक A4 साइज़ में मुझे निकालना है तो A4 साइज़ में मैं A4 साइज़ क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास डायमेंशन ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पास देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ नीचे, तो यहाँ दो ऑप्शन हैं, टॉल और विड। टॉल का मतलब होता है कि लंबा और विड का मतलब होता है चौड़ा। तो मैं भी यहाँ पास टॉल ही लेता हूँ। उसके बाद आपको मैं और बताने वाला हूँ। और इसमें से ऑटोमेटिक यहाँ पास आप जैसे कि नंबर ऑफ़ पेजेस, यानी कि जिस पेज में आप काम कर रहे हैं तो वो एक पेज में काम करेंगे तो वो एक ही पेज से स्टार्ट होगा और एक ही पेज में ही ख़त्म होगा, हमको दूसरे पेज में जाने की आवश्यकता नहीं। तो आप आपको अगर दूसरे पेज में भी लेना है तो यहाँ पास 2 लिख सकते हैं, तो दूसरे पेज में चले जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पास एक ही पेज में वर्क करने वाला हूँ, तो मैं एक ही पेज लेता हूँ 1 ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पास कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पास आपका जो रहता है कंपोज टू प्रिंटर, तो यहाँ पर जो कि कैनन G3010 ये मेरे प्रिंटर्स का नंबर है। तो यहाँ पास ये ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्टेड है क्योंकि मेरे प्रिंटर ऑटोमेटिक सिस्टम से अटैच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आप सेटिंग कर लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए टॉल साइज में हमारा पेज यहाँ पास ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पास हम जैसे A4 सेलेक्ट किए तो यहाँ पर हमारा पेज छोटा दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये पेज जो है हमारा A4 साइज के पेज में ही आएगा, प्रिंट होगा, ठीक है। इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आपको यहाँ पास टॉल में नहीं करना है, आप गलती कर दिए, तो आप यहाँ पास फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पास विड में क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए विड ऑप्शन पे आप आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते मेरे टॉल में ही करना है तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए, फाइल में चले जाइए, फाइल मेनू में, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप में चले जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर टॉल ऑप्शन को क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये फिर से आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए हमारा पेज तो ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा पेज को बड़ा करने वाला हूँ, तो मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पास राइट क्लिक करूँगा माउस से और यहाँ पास एक्चुअल साइज़ दिया हुआ तो मैं इसे एक्चुअल साइज़ में क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये हमारा थोड़ा सा सेटिंग हो गया। तो हम यहाँ पास देखिए टूल बॉक्स है जिसे हम बोलते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पास देखिए हाथ का निशान बना हुआ है, हैंड का, इससे आप यहाँ पास क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा पेज को इधर कर देंगे जिससे आपका पेज अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए जैसे मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा किया या आगे पीछे किया तो यहाँ पास देखिए कंट्रोल पैनल में ये नंबर्स आ गए हैं। तो मतलब ये हाइट और विड्थ के बारे में बता रहा है कि ये जिसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितना है उसके बारे में यहाँ पर शो होगा,
यही होता है कंट्रोल पैनल का यूज़। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पर से टूल्स के बारे में ही बात करूँगा और कलर्स के बारे में ही बात करूँगा। आप ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को, कम्प्लीटली आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पेज मेकर समझ में आएगा और आप पेज मेकर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज चलते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि आपको टूल बॉक्स लेना है तो यहाँ पर से आप क्लिक कर लीजिए। मैं माउस लेता हूँ, सॉरी, अब इसको मैं यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा है टूल बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, इसको टी यानी कि टेक्स्ट बॉक्स है ये, इसमें इसको हम बोलते हैं कर्सर यूज़ बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिखा है ये इसे हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, या रूलर गाइड बोलते हैं, रूलर गाइड या स्केल बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास है मार्जिन गाइड, इसको हम मार्जिन गाइड बोलते हैं। ये वाले जो लाइन है इसमें दो लाइन है, एक और सेकंड, तो इस लाइन के मार्जिन लाइन के अंदर ही हमको यहाँ पास कुछ भी लिखना होता है या मैटर कुछ भी जो भी बनाना होता है तो इसके अंदर ही हमें यहाँ पास टाइप करना होता है। इसके बाद अगर हम टाइप करेंगे तो दोस्तों हमारा जो है प्रिंट आउट करते समय ये प्रिंट नहीं होगा इसके बाहर का। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस मार्जिन गाइड के अंदर ही आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर, ये वाला जो लाइन है इसको हम बोलते हैं पेज बॉर्डर, यानी कि जो हमारे पेज का जो बॉर्डर होता है ये हमारा पेज बॉर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स में हमारा यहाँ पास लैंग्वेज होता है, जैसे कि टाइम न्यू रोमन, यानी कि आप जो भी आप टाइप करेंगे वो इंग्लिश वर्ड में ही टाइप होगा। ठीक है, और यहाँ पास उसकी वर्ड की साइज होगी, हाइट, और इसकी यहाँ पास विड्थ होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मूव कमांड का सबसे पहले मैं टूल बॉक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। टूल बॉक्स होता क्या है? तो दोस्तों ये पेज ब्रेकर में काम करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों टूल्स का एक बॉक्स होता है। यहाँ आपको पब्लिकेशन बनाने में हेल्प करने वाले 14 प्रकार के टूल्स अवेलेबल होते हैं। असल में पेज मेकर में बनी हुई फाइल्स को पब्लिकेशन कहा जाता है। इसको सुविधानुसार कहीं भी खिसकाया मूव्ड किया जा सकता है। जब पेज मेकर में कोई नया पब्लिकेशन बनाया जाता है या पहले से बने पब्लिकेशन को खोला जाता है तभी टूल बॉक्स में दिए हुए आइकॉन्स दिखाई देने लगते हैं। यदि किसी कारण से टूल बॉक्स न दिखाई दे तो विंडो मेन्यू को ओपन करके शो टूल्स पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे कि कि 14 टूल्स होते हैं, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये कभी कभी क्या होते हैं, हट जाते हैं, यहाँ पास हमें टूल बॉक्स दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पास विंडो में जाना है और यहाँ पर जैसे कभी हाइड करना है, हटाना है, तो यहाँ से हाइड कर देंगे तो ये हट जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी जब आप पेज मेकर ओपन भी करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि टूल बॉक्स नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ, परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पास विंडो में चले जाइए और जैसे कि मैंने वहाँ पास हाइड किया था तो यहाँ पास शो टूल्स लिखा है, तो इसी में आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पास आपका टूल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो सारे ग्राफिक्स की एडिटिंग की जा सकती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेज मेकर में, टूल बॉक्स है ना। तो इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे और सारी टूल बॉक्स के यूज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पास स्टैंडर्ड टूल बार। अभी ये स्टैंडर्ड टूल बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार्स क्या होते हैं? तो पेज मेकर के मेनू बार के ठीक नीचे एक पट्टी के रूप में स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है। ठीक है, ये जैसे कि मेनू बार है, इसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाले टॉप कमांड्स जैसे न्यू, ओपन, जैसे कि यहाँ पास जैसे फाइल में होते हैं न्यू, ओपन और क्लोज, सेव एस, है ना। तो इस टाइप के ये सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पास क्लिक ये करोगे तो न्यू है, इसके बाद यहाँ पर कर्सर माउस के ले जाओगे तो ओपन करने का है, ये सेव करने का है, ये प्रिंट करने का है। ठीक है, ये फाइंड करने का है। तो ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं मेनू बार के भी होते हैं और इसमें इन्हीं मेनू बार के होते हैं शॉर्टकट। ठीक है, आइकॉन को के रूप में दिखाए होते हैं, जिसमें आपको पब्लिकेशन के करते समय सीधे यूज़ में ला सकते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे आपको नया पेज लाना है, यानी कि तो आपको फाइल में ना जाके यहीं पर से डायरेक्ट आप यहाँ पर से
न्यू में क्लिक कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को ओपन करना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो ओपन में चले जाएंगे। प्रिंट करना है, सेव करना है इस पेज को, जो भी आप बनाएंगे मैटर को, तो आप सेव यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको फाइल में जाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर सेव करने की, ठीक है। तो उसी के कुछ शॉर्टकट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर से रूलर गाइड। अब रूलर गाइड क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताया कि रूलर गाइड जैसे कि ये सारे होते हैं, जैसे ये स्केल्स हमको, जिसको हम बोलते हैं स्केल्स, अपनी भाषा में हम इसे स्केल बोलते हैं, ये होते हैं रूलर गाइड। तो पेज की लंबाई चौड़ाई बताने के लिए रूलर गाइड का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े इसे भी खिसकाया जा सकता है। रूलर गाइड पब्लिकेशन के लेफ्ट और टॉप होते हैं। जैसे कि हमें जैसे कि कुछ भी हम मैटर टाइप कर रहे हैं तो हम दो साइड टाइप करते हैं। जैसे कि आप शादी का कार्ड बना रहे हैं तो दोनों साइड आपको गणेश भगवान की जो चित्र है, उसको पिक है, उसको दोनों साइड रखना है। तो आपको मतलब ऐसा है कि सेम बराबर लाइन में आना चाहिए, कि मतलब बराबर होना चाहिए, ना इधर ज़्यादा होना चाहिए, ना लेफ्ट में ज़्यादा होना चाहिए, ना राइट में ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसका यूज़ हम रूलर गाइड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। रूलर गाइड कुछ जैसे ये देखिए लाइन, अब ये रूलर गाइड आ गया, तब इसके मतलब फिक्स हो जाता है कि मतलब यहाँ से लेके यहीं तक, इससे इधर नहीं आएगा, है ना ज़्यादा ऊपर रहेगा। तो मतलब फिक्स हो जाएगा कि जी टॉप राइट में भी ऐसा है और लेफ्ट में भी ऐसा है। अगर टॉप में लाना है तो आप यहाँ से भी आप रूलर गाइड ला सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पास जितने चाहे उतने रूलर गाइड यहाँ पास ला सकते हैं, ठीक है। ये तो अगर इसे आप हटाना भी चाहते हैं तो आप यहाँ से एलिमेंट में चले जाइए और यहाँ पास एक ऑप्शन है, यहाँ पास टाइप है, सॉरी यस को आप यहाँ पास मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसको आप यहाँ पास बता नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको याद आएगा तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो आप इससे को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए आप यहाँ से एक एक करके यहाँ पे से इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे भी हटा सकते हैं और एक साथ भी उसको हटा सकते हैं। मेरे को उसको ऑप्शन का यूज़ नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करके इसको रूलर गाइड को एक एक करके भी हटा सकते हैं। जब आपका काम हो जाए, यानी कि जब आप दोनों साइड को देख लें अच्छे से कि इक्वल आ रहा है, तो आप यहाँ से रूलर गाइड को हटा सकते हैं। तो रूलर गाइड अगर नहीं भी हटाएंगे तो भी आप प्रिंट करते समय उसको वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो मार्जिन गाइड है, मार्जिन गाइडलाइन है, तो ये जब प्रिंट करते समय ये प्रिंट नहीं होता है, इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैलेट क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट बोल्ड होता है, फॉन्ट इटैलिक होता है। तो चलिए मैं कुछ यहाँ पास ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ कर्सर लिया तो यहाँ पास देखिए जैसे कि फॉन्ट का टाइप होता है कि किस टाइप में है, किस लैंग्वेज में है, टाइम न्यू रोमन में है, हिंदी सेलेक्ट करना चाहें, जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो कृति देवा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से कृति देवा सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश हिंदी फॉन्ट आ गए। तो यहाँ पर आप फॉन्ट से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको। अगर इंग्लिश चाहिए रोमन तो आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए, तो टाइम न्यू रोमन कर दीजिए, तो आ गया, इंटर कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पास दोस्तों इसमें साइज है, जैसे ये 12 में है तो अभी मैं इसको 30 करना चाहता हूँ, तो देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पास है इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, हाइट विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कंट्रोल पैलेट। उसके बाद है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं बताया आपको कि पेज बॉर्डर हम इसे बोलते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है मार्जिन गाइडलाइन के बाद की जो लाइन है उसे हम पेज बॉर्डर बोलते हैं। इसमें पब्लिकेशन बनाते समय या कुछ टाइप करते समय पेज की स्थिति पता चलती है। यह पेज की बाहरी सीमाओं को दर्शाता है। अगर आपका टाइप किया गया
टाइप किया गया है, अगर आपका टाइप किया गया है ये मैटर पेज बॉर्डर के बाहर चला जाता है तो वह प्रिंट निकालते समय नहीं छपता। अगर यहाँ पर से आपका बॉर्डर से यहाँ से भी आपको बाहर चला जाता है तो आपको यहाँ पर से वो प्रिंट में नहीं छपेगा। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट और बाहरी हिस्सा होता है, तो इससे बाहर आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप कुछ भी मैटर टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप किया तो ये जो हिस्सा है इधर का, तो इसमें आपका टाइप प्रिंट नहीं होगा प्रिंट करते समय। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मार्जिंग गाइड। अब मार्जिंग गाइड क्या होता है? मार्जिंग गाइड क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार पेज बॉर्डर से पेज के लिमिटेशन को दर्शाया जाता है, उसी प्रकार पेज के अंदर अपने टाइपिंग एरिया को निर्धारित करने के लिए मार्जिंग गाइड का यूज़ किया जाता है। यह पेज पर नीले रंग से एक पतली रेखा के रूप में दिखाई देती है, इसे हम मार्जिंग गाइड कहते हैं दोस्तों। ये जैसे कि पेज बॉर्डर है, ये होता है मार्जिंग गाइड। ठीक है, और इसकी जो कलर एरिया है तो नीले रंग की है ना। तो दोस्तों ये थे बेसिक जानकारी पेज के बारे में। अब हम चलते हैं टूल बॉक्स। जैसे मैं आपको बताया था कि टूल्स बॉक्स के बारे में, कि मैं एक एक करके आपको टूल बॉक्स के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कैसे यूज़ किया जाता है उसको भी बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पास है, फर्स्ट है हमारा यहाँ पास पॉइंटर टूल। ठीक है, पॉइंटर टूल का यूज़, इसे हम मूव टूल भी कर सकते हैं या पिन टूल भी कर सकते हैं। इसका यूज़ एक जगह से दूसरी जगह किसी भी टॉपिक वर्ड को या शब्द को ले जाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पास कुछ बॉक्स एक लिया, यहाँ पास रेक्टेंगल बॉक्स लिया, अब मुझे यहाँ से हटाना है, छोटा बड़ा करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हटा के ये इसको छोटा भी कर सकता हूँ, छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ है मूव टूल यानी कि पिन टूल का। ठीक है, यह पॉइंटर टूल का। तो पहले आप इसको यहाँ पास इसको सेलेक्ट करेंगे तब जाएगा ये। जैसे मैं यहाँ सॉरी ये। ठीक है, तो ये चीज़ होता है पॉइंटर टूल का यूज़। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पास है सेकंड है टेक्स्ट टूल, यानी कि इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हमको कुछ लिखना है तो यहाँ पास मैं एक ड्रैग करके एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें मैं कुछ लिखना है। जैसे मैं इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करना है, जैसे मैं यहाँ पर साइज़ 30 कर दिया। तो अब मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम है, मेरे चैनल का नाम है राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, तो अब ये हमारे चैनल का नाम है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इस बॉक्स को कुछ कलर करना है, ये वर्ड्स को कलर करना है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर इसमें क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके जो भी आप कलर देना चाहें वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और बॉक्स दिया है, इसके नीचे है रोटेट टूल, यानी कि रोटेशन, कि अगर किसी चीज़ का रोटेशन आपको घुमाना है, तो जैसे कि मैं इसको रोटेशन मेरे को घुमाना है तो मैं इसको आगे पीछा या ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पास रोटेशन इसको पकड़ के आप यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे पेज को मेरे को ऊपर ले जाना है तो ये हाथ का निशान दिख रहा है यहाँ पास, इससे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए और ये फिर से इसको सॉरी रोटेशन आप सीधा लाना है तो यहाँ पर ये। ठीक है, और इसको अपने एक्चुअल पोजीशन में ले जाना है तो आप यहाँ पर मूव टूल का यूज़ कर लीजिए। और पेज को फिर से नीचे ले जाना है तो यहाँ पर हाथ पे थंब है, इसको यहाँ पर ऊपर ले जाइए और इसको मूव टूल को सही जगह पे ले जाना है तो यहाँ पर ऐसे इसको फिट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पास रोटेशन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास दोस्तों
देखिए क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज़ क्या होता है क्रॉप टूल? तो क्रॉप टूल क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ को क्रॉप करना है, जैसे फ़ोटो क्रॉप करना है, यानी कि फ़ोटो से कुछ चीज़ काटना है, हटाना है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पास क्रॉप टूल की सहायता से कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पास फाइल में गया, पहले मैं इसको सिलेक्ट किया इसको, और यहाँ पास फाइल में गया, और यहाँ पास मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फ़ोटो लेने के लिए मैं ओपन किया, और यहाँ पास अनिल, और यहाँ पास ओपन। यहाँ पास देखिए पेज मेकर फाइल है, तो जो कि मैं ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पास एक फ़ोटो है, अनिल फ़ोटो, और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पास ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पास मैं प्लेस में चला जाता हूँ फिर से, और ये ओपन, और इसको यहाँ पास ड्रैग कर देता हूँ। ये फ़ोटो यहाँ पास ओपन हो गया। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसको ड्रैग मतलब क्रॉप करना है। जैसे कि हमें एक नाम नहीं चाहिए, इसके थोड़ा सा साइज इधर खाली है, तो इसको हटाना है। तो आप यहाँ पास क्रॉप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा ये हट गए, और उसी तरीके से आप यहाँ पास भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से आप क्रॉप टूल्स का यूज़ यहाँ पास कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका यूज़ हमें नहीं करना है अभी। उसके बाद इसे भी मैं यहाँ पास डिलीट कर देता हूँ। ये उसके बाद यहाँ पास दोस्तों एक और लाइन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पास लाइन है, तो इस लाइन का यूज़ इसको हम सॉरी लाइन टूल बोल सकते हैं, या ऑब्लिक लाइन टूल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि हमको एक सीधी रेखा खींचनी है, तो इस तरीके से आप खींच सकते हैं। मगर यहाँ पास ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम लाइन खींच रहे हैं, यहाँ थोड़ा तिरछा भी होता है, ठीक है। जैसे ये तिरछा हो गया है ना, तो ये इस टाइप के ये लाइन को जब हम खींचते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। उसके बगल में एक और लाइन दिया हुआ है, कांस्टेंट लाइन। ये इसमें आपको देखिए, जैसे इस लाइन का यूज़ करेंगे तो अभी ये लाइन जो है सीधी जाएगी, ये तिरछा नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ से। और इस लाइन का हम यूज़ कर रहे थे तो ये क्या हो रही थी, थोड़ा सा तिरछा हो रही थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट है दोनों लाइनों में। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे रेक्टेंगल टूल। ये रेक्टेंगल टूल, जैसे कि रेक्टेंगल हमको रेक्टेंगल आयताकार कुछ बनाना है, तो जैसे मैं यहाँ पास लेके बना लिया, ठीक है। तो ये है रेक्टेंगल टूल। इसमें आपको कुछ कलर करना है, तो आप यहाँ पास इसको कलर कर सकते हैं लाइन के हिसाब से। अगर इसके बॉक्स के अंदर आपको कलर करना है, तो आप यहाँ पास जैसे ये सिलेक्टेड है, तो आप बीच में क्लिक कीजिए, और जो भी कलर करना है आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए 30 में। तो यहाँ पास ये लाइन के लिए है, जैसे लाइन करना है तो लाइन के लिए है, तो इसमें ये लाइन में दूसरा कलर डालना है तो ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा। और लाइन को थोड़ा सा मोटा करना है, तो मोटा करने के लिए स्टॉक में चले जाइए, और यहाँ पास ये, ठीक है। और दूसरा कलर चाहिए तो थोड़ा सा और, तो स्टॉक में ही चले जाइए, और यहाँ पास जैसे कि ये लाइन, तो जिस टाइप से आप चाहें उस टाइप से ये लाइन के लिए। जैसे इस बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर कलर दूसरे से चेंज करना है, तो आप इसको यहाँ पास ग्रीन करना है तो ग्रीन, और खाली इसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पास, और इसे ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास इसमें वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पास आपको मूव टूल में सेलेक्ट करना है पहले से, और सभी को मैं एक बार पहले से डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से मूव टूल की सहायता से इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पास डिलीट और बटन कीबोर्ड से प्रेस करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पास देखिए एक और रेक्टेंगल टाइप का ही है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल फ्रेम। तो रेक्टेंगल फ्रेम का क्या यूज़ होता है, जैसे मैं यहाँ पास इसको खींच लिया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये इसी के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पास देखिए इसमें टाइप करता हूँ
तो टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, और चाहे तो आप यहाँ साइज इसको बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। मैं बढ़ा दिया और मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं टाइप किया, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इंटर नहीं किया, वो ऑटोमेटिक ही वो नीचे आ गया, मतलब उसके बाहर वो फ्रेम के बाहर वर्ड्स नहीं गए। ठीक है, तो ये होता है रेक्टेंगल फ्रेम का। तो इसे भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमको इसका यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पास है एक और बॉक्स है, इससे भी रेक्टेंगल के जैसे ही है। आप चाहे तो इसकी लाइन को, मार्जिंग लाइन को भी आप यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो एलिमेंट में चले जाइए और स्टॉक में चले जाइए। मोटा लाइन भी करना है तो यहाँ पर मोटा लाइन कर दीजिए। कलर्स चेंज करना है तो इसको कलर्स चेंज कर दीजिए। येलो करना है तो येलो कर दीजिए। इसके बीच के कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ पर से बीच के कलर को जो भी ब्लू करना है तो ब्लू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्कल इलिप्स। ठीक है, तो ये सर्कल इलिप्स टूल्स है जो रेक्टेंगल की तरह ही यूज़ किया जाता है। उसी के बाद एक और है यहाँ पर सर्कल इलिप्स फ्रेम। जैसा कि ये रेक्टेंगल फ्रेम का यूज़ था, सेम वही यूज़ है इसका सर्कल इलिप्स फ्रेम का। बस इसमें भी वही है कि आपको कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पास टेक्स्ट में चले जाइए, टेक्स्ट में, और यहाँ पास क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी टाइप करना है सेलेक्ट कीजिए, और ये भी क्या होता है, मार्जिन लाइन के बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर जो भी टाइप कर रहे हैं इसको कलर करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, वो कलर हो जाएगा। इसके साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसके साइज़ को आप लिखने के बाद भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पास ये फ्रेम के इलिप्स फ्रेम और रेक्टेंगल और सर्कल का यूज़ था। उसके बाद है पॉलीगॉन टूल्स। पॉलीगॉन के टूल्स का यूज़ हम यहाँ पर क्यों करते हैं, तो यह टूल आपको एक आकृति बनाने में सक्षम होता है। इसमें 4 से अधिक साइड होते हैं। पॉलीगॉन टूल्स चयन करने से पहले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। आप पॉलीगॉन खींचने के लिए पॉलीगॉन को मॉडिफाई करना होता है। जैसे मैं यहाँ पास यहाँ पास आपको यहाँ और ये पॉलीगॉन का ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए या ड्रॉप डाउन मेनू से पॉलीगॉन सेटिंग को सेलेक्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर पॉलीगॉन सेटिंग से आपको यहाँ पर इसको, तो देखिए यहाँ पास पॉलीगॉन जैसे एलिमेंट में है और यहाँ पास पॉलीगॉन सेटिंग्स है। तो जैसे आप इसको कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, ये इस टाइप देखिए यहाँ पास ये आकार बन रहा है। तो जिस सेटिंग में डिज़ाइन आपको इसको करना है, जैसे कि एकदम से ये ऐसे, और ओके कर देंगे तो ये देखिए उस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया डिज़ाइनिंग हो गया। मतलब आप अपने जो भी मैटर बना टाइप करना चाहते हैं तो उस मैटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पास दोस्तों ये भी है पॉलीगॉन फ्रेम का यूज़। तो अब इसका भी सेम यूज़ है। यहाँ भी आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि तो आप यहाँ पास लिख सकते हैं उसको। और इसमें भी आप वही सेटिंग कर सकते हैं जैसे उसमें आपने पॉलीगॉन में सेटिंग किया था। तो आप यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ डिज़ाइनिंग करना है, बना के डिज़ाइन करना है, तो आप वो यहाँ पास है पॉलीगॉन सेटिंग में फिर से चले जाइए और यहाँ पास इसको कर दीजिए और ऐसे ये इस टाइप का कम करना है, इस टाइप का। तो अब जैसे आप कुछ बीच में आपको कुछ लिखना है और साइड से करना है तो ये इस टाइप का आपका ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, ये आप यहाँ पास जाइए फिर से पॉलीगॉन सेटिंग और इसको और ये
ये, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग्स आप यहाँ पर याद रखिएगा, एलिमेंट्स में आना है और पॉलीगन सेटिंग में आपको करना है। उसके बाद हैंड का यूज़ तो मैं पहले कर चुका हूँ। हैंड का यूज़ जैसे कि आपको पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आपको ले जाना है आप वहाँ से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास है जूम टूल। जूम टूल का यूज़ जैसे कि आप यहाँ पर जूम करते हैं तो आप यहाँ पास माउस की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए चला गया बाहर, लेफ़्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये छोटा हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे तो ये बड़ा, ये इस टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास इसका जूम टूल का यूज़ भी आप यहाँ पास कर सकते हैं इस पर। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पास कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग को इधर ले आता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि अब ये हमारा टूल्स तो हुआ है, हमने यहाँ पास बताया कि जैसे यहाँ पास हाइड हो जाता है, तो जैसे कि मुझे टूल्स को हाइड करना है तो यहाँ पास क्लिक करूँगा, विंडो में जाके टूल्स हाइड हो गया। फिर से मेरे को वापस लाना है तो यहाँ पास टूल्स है, शो टूल्स में जाऊँगा तो फिर से टूल्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास जैसे कलर पैलेट है, तो कलर पैलेट है तो अब इसको भी यहाँ पास हाइड करना है कलर, तो यहाँ पास इसको हाइड कर देंगे तो कलर हट जाएगा यहाँ से। फिर से इसको वापस लाना है तो आप यहाँ पर शो कलर कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पास कंट्रोल का तो कंट्रोल पैलेट है हाइड, तो यहाँ कंट्रोल को भी हाइड कर दिए और लाना है तो यहाँ पास फिर से शो कंट्रोल। तो इस तरीके से आप यहाँ पास इसको, अगर ये हट भी जाते हैं आपके यहाँ वर्किंग एरिया से, तो आप यहाँ पास से विंडो में जाके आप उसको सभी को ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास एक नया पेज लूँगा और मैं थोड़ा सा कुछ आपको बना के दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो मैं यहाँ पास न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ पास मैं A4 साइज पेज ले लेता हूँ और टॉल ही रहने देता हूँ और यहाँ पास ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पास नया पेज आ गया, मैं इसको राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज कर देता हूँ और यहाँ पास हैंड टूल का यूज़ करके मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, ये थोड़ा सा और नीचे। अब मैं यहाँ पास कुछ बनाने वाला हूँ, जैसे कि मुझे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर टाइप किया। अब मुझे यहाँ पास इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है 30, और यहाँ पास मैं कुछ बना के आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैं राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पास मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पास कलर कर देता हूँ, यहाँ कलर में इसको रेड में कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पास टाइप कर दिया, अब मुझे कुछ इसमें बॉक्स लेना है। जैसे मुझे रेक्टेंगल बॉक्स लेना है, जैसे मैं ये रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बॉक्स ले लेता हूँ और इसको मैं डिज़ाइन लिखने के बाद मैं इसमें कुछ कलर, इसके लाइन में कुछ कलर करना है तो यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और पहले इसकी अगर मोटाई थोड़ा सा मोटा करना है इस लाइन को तो स्टॉक में चले जाइए, एलिमेंट के स्टॉक में चले जाइए और यहाँ पास 4 ले लेता हूँ और इसके बाद इसको लाइन को अगर कलर करना है तो आप यहाँ पास ग्रीन कर दीजिए। पहले इसको आपको यहाँ पास यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए। अब इसके बॉक्स के अंदर को कलर करना है तो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए और जो भी कलर करना है, जैसे येलो करना है तो आप येलो सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आपको यहाँ पर ये अनसेलेक्टेड हो गया तो इसको पहले आपको सेलेक्ट करना है तभी इसमें होगा। अब आप बीच वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पास लिखा था राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, जो कि मेरे यूट्यूब वेबसाइट का नाम है, तो आप इसको यहाँ पास हाइड हो गया है तो आप यहाँ पर चले जाइए टाइप कमांड, एलिमेंट्स में चले जाइए और यहाँ पास आपको अरेंज करके है ऑप्शन है, इसमें चले जाइए और यहाँ पास देखिए सेंड टू बैक, इसमें क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या हो जाता है, ये जो राज डिजिटल था उसके ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं मूव टूल की सहायता से। ये अब जैसे दोस्तों मुझे कुछ हिंदी में टाइप करना है, तो हिंदी में टाइप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पास ले लेता हूँ टेक्स्ट टूल्स और यहाँ पास
यह ले लेता हूँ और यहाँ पास मुझे हिंदी में टाइप करना है। तो हिंदी में टाइप करना है तो आप यहाँ से आप जाके एक एक स्टेप करके कृतिदेव आप सेलेक्ट कर लीजिए। कृतिदेव कहाँ है, 10। तो आप जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं कृतिदेव के जिस भी फॉन्ट साइज में आप फॉन्ट में लिखना चाहते हैं उस फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं कृतिदेव 10 में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसकी साइज मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, 30 कर देता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, जैसे कि राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैंने यहाँ पास हिंदी में इसको लिख दिया हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों कि आप यहाँ पर से डिज़ाइनिंग लैंग्वेज भी से चेंज कर सकते हैं और इसको सेटिंग्स वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें लोगो डिज़ाइन भी करना है तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिज़ाइनिंग फॉर्म लेके आऊँगा कि इसमें आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकें जिससे आपको काम करते समय आसानी हो, है ना, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा और इजी आसानी जाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।